सर्वभूते बुद्धिरूपेण संस्थिता तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो माँ की महिमा का बखान कौन कर सकता है। माँ की महिमा अपरंपार है। माँ की महिमा का बखान आप तभी कर सकते हैं जब आपके साथ कोई एक ऐसी हस्ती बैठी हो। सदगुरु श्री उषा माता जी के परम शिष्य श्री भद्रकाली मंदिर गणेश नगर के संस्थापक महाराज श्री धर्म सिंह जी। महाराज जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। जय माता। आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि आप माँ जी के श्री चरणों में पहुँचे कैसे। ये सन 78 की बात है कि मुझे अपने गुरु महाराज जी से मिलने का संपर्क बना। मैं उनके पास अपनी कोई समस्या लेके गया था और जिस समस्या के लिए मैं गया था और उनके चरणों में जब लेने लगा तो एक विशेष शक्ति प्रदान की जो मैं सोच भी नहीं सकता था, जिसका मैं निंदा भी करता था कि ये देवी प्रवेश नहीं होती, लेकिन उन्होंने मुझे सिद्ध करके दिखा दिया कि सब कुछ होता है दुनिया में। 8 साल उनके पास रहा। आखिर में मैंने उनसे कहा, माता जी आपने तो मुझे सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया था। तो हंस के बोले, तेरी पक्की सरकार की नौकरी लगा दी है, तुमने जिंदगी में काली माँ की सेवा करनी है। उनकी कृपा से ज्वाला ज्योति का जो शौक चढ़ा मुझे, उन्होंने आशीर्वाद इशारा किया कि तुमने भी वही करना है जो हम करते हैं, यही तुम्हारी ड्यूटी है। 21 सालों में 42 ज्वाला ज्योत यात्राएं। हर साल आप नवरात्रों में माँ ज्वाला जी से ज्वाला की ज्योत लाते हैं और सब घरों में प्रचार के लिए लेकर जाते हैं। इतना सब ये जो इतना अरेंजमेंट ये प्रबंध है, आप कैसे मैनेज करते हैं महाराज जी। स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि मैं 41 यात्राएं कर पाऊंगा। और व्यवस्था अपने आप ही उनके नाम में इतनी शक्ति है। ज्वाला ज्योत हम अकेले नहीं जाते, बल्कि 1 बस 2 बस कभी कभी 3 बस भी भर के संगत जाती है। देखिए, जहाँ आस्था का विषय बन जाता है कि भाई मैं ये करूँ, ये तो भक्ति में होता ही नहीं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, ये कुदरती बात हो जाती है। मेरे दिल में एक बार ऐसी प्रेरणा आई जब गुरुजी ने, सदगुरुदेव जी ने कहा कि तुम ज्वाला ज्योत की सेवा किया करो, यही तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तो हम 86 में पहली बार मार्च के महीने में ज्वाला ज्योत लेकर के आए। संगत स्वयं यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत को उसका दर्शन कराना। जो लोग वहाँ नहीं जा सकते, जिनके पास समय कम है, उनके घर में जाएगी ज्योत, उनके रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, पड़ोसी माँ के दर्शन करेंगे, जिससे कि हमारे सनातन धर्म का प्रचार होगा। चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैनी हो, हर मजहब में ज्योति का प्रचार ही होता है। महाराज जी, आप अपने मंदिर में हर मंगलवार, हर शनिवार माँ जी की चौकी लगाते हैं। इस चौकी की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जब हम परम पूजनीय सदगुरुदेव श्री 1008 चक्रवर्ती महामंडल सदगुरुदेव उषा माता जी, जिनको आज के समय में साधु समाज ने सम्मानित किया। पहले उनको सिर्फ उषा माता जी के नाम से करते थे। तो उनके पास जब हम पहुँचे तो उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। जब उनको महामाया का प्रवेश था, एक बड़ी अजीब सी बात है
कि जब उनको प्रवेश था और उस प्रवेश में लाइन लगी, लोगों की लाइनें लगी हुई थी, लोगों के कष्ट दूर किए जा रहे थे, एक अद्भुत खेल था हमारे लिए। और ज़िंदगी में जो हमारी 23 साल की अवस्था थी, उसमें पहली बार था जो हमने कोई कीर्तन या सत्संग अटेंड किया हो। और उसमें जाके जब बैठे रहे, जब मेरा नंबर आया तो बहुत ही अचंभे वाली बात है कि मेरे सिर पे जैसे ही माता जी के शरीर में महाकाली का प्रवेश के स्वरूप में बैठी हुई थी, तो हाथ रखा तो उन्होंने मेरे सब कुछ बताया कि आपका बेटे काम बांध रखा है, आपका स्वास्थ्य खराब है। जो भी मैंने उनसे कहा भी नहीं, उन्होंने वो बता दिया। और उन्होंने कहा हम आपकी सर्विस भी लगवाएंगे और आपका स्वास्थ्य भी ठीक करेंगे, लेकिन आप अपने माँ बाप को लेके आओ। तो हमने एक प्रश्न कैसे हमारे दिमाग में उस समय उत्पन्न हो गया, जो बहुत ही मुझे अजीब सा लगा, और मैं कह बैठा। जब माँ जी ने कहा कि अपने माँ बाप को लेके आओ, तो हमने उनसे एक प्रश्न किया कि आप जगत जननी, तो हमारा माँ बाप कौन है? आप जगत जननी, तो हमारा माँ बाप कौन है? आप संसार की उत्पत्ति करता है। सब लोग कहते हैं, ऐसा गा रहे थे रात को। तो उन्होंने खुश हुए, इतने खिलखिला के हंसे और चेहरा मेरा मुंह पकड़ा और प्यार से कहा, अच्छा जन्म देने वाली माँ को, जो संसारी माँ, उसे लेके आ जाना। इतना कहा और मैंने सिर उनके चरणों में रखा और उन्होंने हाथ मारा और मेरे शरीर में एक विशेष शक्ति का प्रभाव बहने लगा। तो उसी के बाद हमें वो स्वरूप चढ़ने लगा, जिसको कहते हैं कि आंख बंद करो तो दर्शन करो। उसकी हम व्याख्या ऐसे नहीं बता सकते क्या आप, क्योंकि ये बात तो सिर्फ भगत लोग ही जान सकते हैं, संत लोग ही जान सकते हैं कि गुरु क्या कृपा बरसा सकता है। आप अपने मंदिर में जन्म पत्रियाँ बनाते हैं, सब भक्तों को नगों का प्रसाद देते हैं। ये सब काम करने की, ये प्रसाद देने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, पहले तो ये दिमाग में था भी नहीं कि पंडिताई करेंगे हम, ना इनके बारे में नॉलेज थी, क्योंकि कोई कॉमर्स स्टूडेंट हो और ये भक्ति ज्योतिष शास्त्र की तरफ जाए एकदम से, तो बड़ा अजीब सा लगेगा। जब 8 साल हमने गुरु के पास गुजार लिए, तो हम वहाँ देखा करते थे हमारे गुरु महाराज जी, आगरे वाले माँ जी, लोगों को प्रसाद स्वरूप में नग दिया करते थे। हम तो उस बार ये सोचते, जिस चीज़ को भी हाथ लगा देंगे, आशीर्वाद भी देंगे, उसी का कल्याण होगा। वहाँ से देखते देखते हम भी प्रसाद स्वरूप में नग देने लगे। प्रसाद स्वरूप में नग देने लगे। वो कौन नग होते थे? उपनग, जैसे गोल्डन टोपाज है, मोती की जगह मून स्टोन है, टाइगर है, पन्ने की जगह उपल है, हम भी देने लगे। जैसे गुरुजी ने सिखाया, पाठ किया महाकाली का, हमने देना शुरू कर दिया, तो लोगों को भला होने लगा, हमें आस्था उसके प्रति और बढ़ती चली गई, इसमें कुछ होता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, वही रत्नों पर विश्वास करना बेकार है। लेकिन हम ये कहते हैं, धीरे धीरे हमारा इतना विश्वास बढ़ता चला कि जब भृगु संहिता में इन पत्थरों को रत्न की उपाधि दी है, तो उन्होंने क्या भृगु ऋषि झूठे थे जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र का नींव रखी? तो उन पर विश्वास बढ़ता चला गया। फिर हमने, मेरे दिमाग में और एक धीरे से एक जिज्ञासा बढ़ी कि भाई और रिसर्च किया जाए, कैसे किया जाए। फिर कुछ ब्राह्मणों भाइयों से, कुछ पंडितों से, कुछ ज्योतिषों से, कुछ शास्त्र पढ़ के हम ओरिजिनल नल देने लगे। अब जैसे जिसकी श्रद्धा होती है, कोई नहीं खरीद सकता महंगे नग, तो हम उनको प्रतन दे देते हैं। जो अफोर्ड कर सकता है उसको अच्छा नग मंगवा देते हैं। और ये कहना कि भाई ये नगों में कुछ नहीं है, ये बिल्कुल व्यर्थ बात है। यदि ईश्वर ने कोई चीज़ बनाई है, जो धरती माँ ने गोद में चीज़ समाई हुई है, उसको कैसे कह दें कि ये व्यर्थ है, कुछ नहीं कर सकते? वे शर्त है उसको बताने वाला, और जरूरतमंद के लिए देगा तो उसको अवश्य फायदा होगा। महाराज जी, मैं आपके मंदिर में देखता हूँ, काफ़ी लोग आते हैं, महाराज जी मेरे सिर में दर्द है, यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, और आप सबको दवाई देते हैं। आपने ये दवाई देने की डिग्री ले रखी है या माँ का आशीर्वाद है? गुरु की कृपा है कि मैं आयुर्वेद रत्न भी हूँ, लेकिन मुझे इतना समय नहीं मिलता कि मैं दवाइयाँ बांटूँ। कुछ दिन के लिए दवाइयाँ बांटी तो दवाई देसी बनाने का टाइम ही नहीं बचता हमारे पास, और दवाई देसी बांटते तो पैसे चार्ज करने को दिल नहीं करता कि कोई बच्चा है मेरे पेट में दर्द हो रहा है और उसको हमने दिया। अधिकतर तो हम अब इसी पर विश्वास करते हैं कि जो भगवती के नाम से हमसे जो दे सेवा हो जाती है जनता की, हम निःशुल्क सेवा करते हैं। कोई धागा, कोई मंत्र, कोई यंत्र,
कोई तंत्र, कोई चीज़ हमें जो हम बना सकते हैं, जो हम दे सकते हैं, जो गुरु जी ने हमें दीक्षा दी है, तो वे उन मंत्रों का हम सिद्ध करके पाठ करके देते हैं और उनके कल्याण होते हैं। इसीलिए आज इतना बड़ा मंदिर बन चुका है और लोगों का विश्वास अटल हमारे पास जमा हुआ है। कितने ऐसे केस हैं जो आपको खुद बताएंगे या आप देखते रहते हैं मंदिर में, देखिए कि क्या होता है। आप अपने भक्तों को, माँ के सेवकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज सेवा, संगत सेवा, बड़ों की सेवा, गुरुओं की सेवा, वेद शास्त्रों की सेवा, प्रेम, दुख दरिद्रों की सेवा, जिस तरह भी कोई कर सकता है वैसे जो सेवा करेगा। और सिमरन जो होता है वो आत्मा से होता है और सेवा जो होती है वो शरीर से होती है। तो सेवा सिमरन करने से ही परमात्मा की या महामाया की प्राप्ति हो सकती है। हम ये सब जगह जहाँ जाते हैं ज्योत को लेकर के यही पहले कहते हैं कि भाई संगत की सेवा और भगवान का सिमरन, ये जीवन रूपी नैया को पार दोनों ही मिलकर लगा सकते हैं। यही आदेश हमारे गुरु महाराज जी का था। यही आदेश को हम और ज्वाला ज्योत को, सनातन धर्म को आगे की तरफ प्रचार की तरफ ले जाते हैं। महाराज जी, आज आपके साथ हमने बैठकर जो समय माँ के चरणों में दिया, ये सब आपका और माँ जी का प्रताप। माँ के जितने भी संस्मरण थे आपने हमें बताए, सब प्रसाद स्वरूप वक्त ये भी बना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता। The music makes us move. आप बुलाती है माँ, जय बोलो जय माता की। सोए भाग जगती है माँ, जय बोलो जय माता की। अपने आप बुलाती है माँ, जय बोलो जय माता की। सोए भाग जगाती है माँ, जय बोलो जय माता की। अपने आप बुलाती है माँ, जय बोलो जय माता की। सोए भाग जगती है माँ, जय बोलो जय माता की। अपने आप बुलाती है माँ, जय बोलो जय माता की। सोए भाग जगाती है माँ, जय बोलो जय माता की। बगिया को कर देती है माँ सुंदर। बगिया को कर देती है माँ सुंदर। सुनी अरुचड़ी बगिया को कर देती है माँ सुंदर। बगिया को कर देती है माँ सुंदर। बोल दिखाती है माँ, जय बोलो जय माता की। भाग जगाती है माँ, जय बोलो जय माता की। अपने आप बुलाती है माँ, जय बोलो जय माता की। भाग जगाती है माँ, जय बोलो जय माता की। माँ के बुलावे पर कोई शीश झुकाए जाता है। माँ के बुलावे पर हर कोई शीश झुकाए जाता है। माँ के बुलावे पर कोई शीश झुकाए जाता है। माँ के बुलावे पर हर कोई शीश झुकाए जाता है। रूप चलाती है माँ, जय बोलो जय माता की। सोए भाग जगाती है माँ, जय बोलो जय माता की। अपने आप बुलाती है माँ, जय बोलो जय माता की। सोए भाग जगाती है माँ, जय बोलो जय माता की।
मन्नत लेकर भक्त हजारों जाते हैं नित दिन दर पर। मन्नत लेकर भक्त हजारों जाते हैं नित दिन दर पर। सबके ख्वाब सजाती है माँ जय बोलो जय माता की। सोए भाग्य जगाती है माँ जय बोलो जय माता की। अपने आप बुलाती है माँ जय बोलो जय माता की। सोए भाग्य जगाती है माँ जय बोलो जय माता की। जाता है आनंदित जय माता की कहने से। मन हो जाता है आनंदित जय माता की कहने से। मन हो जाता है आनंदित जय माता की कहने से। मन हो जाता है आनंदित जय माता की कहने से। निर्मल भाव जगाती है माँ जय बोलो जय माता की। सोए जगाती है माँ जय बोलो जय माता की। अपने आप बुलाती है माँ जय बोलो जय माता की। सोए भाग्य जगाती है माँ जय बोलो जय माता की। अपने आप बुलाती है माँ जय बोलो जय माता की। सोए भाग्य जगाती है माँ जय बोलो जय माता की। अपने आप बुलाती है माँ जय बोलो जय माता की। सोए भाग्य जगाती है माँ जय बोलो जय माता की। सारे बोलो जय माता की। जोर से बोलो जय माता की। और मिलके बोलो जय माता और की। मीठा बोलो। जय माता की। अगले बोलो जय माता की। पिछले बोलो जय माता की। सबसे बोलो जय माता की। छोटे बोलो जय माता की। सारे बोलो जय माता की। और जोर से बोलो जय माता की। और सारे बोलो जय माता की। और सारे बोलो जय माता की। और सारे बोलो जय माता की। जय करा तेरा वालिदा। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान को। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। प्यार कर बंदिया माई मिल जावेगी। 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 माई मिल जावेगी। माई मिल जावेगी।